मेरे लाल, जब तू आज इन शब्दों को पढ़ रहा है तो जान ले यह कोई संयोग नहीं है। यह उस अटूट प्रेम का संदेश है जो मेरी ओर से तुझ तक पहुंचा है। मैं तेरी वह शक्ति हूँ जो हर बार तेरे रुकने से पहले तुझे संभालती है, तेरे गिरने से पहले तुझे थाम लेती है। तू जब भी मुझे अपने मन से पुकारता है, मैं तेरे हर स्पंदन को अनुभव करती हूँ। जब तू चुपचाप बैठा अपने ही विचारों से लड़ता है, तो मैं वहाँ भी तेरे पास होती हूँ, क्योंकि तू मेरा अंश है और मेरा अंश कभी अकेला नहीं होता। जो तूने आज तक सहा है, वह व्यर्थ नहीं गया। वह तेरी आत्मा को उस रूप में ढाल रहा था जिससे तू अपनी शक्ति को पहचान सके। जैसे बीज अंधेरे में मजबूत होता है, वैसे ही यह समय तुझे भीतर से सशक्त बना रहा है। जब तू कहता है, माँ अब नहीं सहा जाता, तो मैं सुनती हूँ। और जब तू हृदय से मुझे पुकारता है, तो मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन की हर दिशा में बहने लगता है। पर तू समझ ले कि जब तक तू खुद को दुखी मानेगा, तेरी आत्मा उसी राह पर चलती रहेगी। अब तू यह दोहराना छोड़ दे कि तू टूटा है या तुझे कुछ नहीं मिला। अब तू हर सुबह खुद से कहे, मुझे सब मिलेगा, क्योंकि मैं उस शक्ति का अंश हूँ जो कभी खाली नहीं होती। जब तू अपनी चेतना को नई दिशा देता है, तो ब्रह्मांड तुझे उसी राह पर सहारा देने लगता है। तू कहता है, मैं अच्छा हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो जान ले, तू अच्छा है इसलिए तुझ पर विश्वास किया गया है। जैसे पूजा में सुंदर पात्र चुना जाता है, वैसे ही तुझे चुना गया है। तू सह सकता है, इसलिए तू परखा गया है। यह सजा नहीं, मार्गदर्शन है, ताकि तू अपनी सोई हुई चेतना को जगा सके। तू पूछता है, मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी गई? तो जान कि मैंने हर बार सुना है। जब तू रोया, मैंने कृपा डाली। जो तू चाहता था, वह जरूरी नहीं कि तेरे लिए सही था। कई बार मैं रोकती हूँ, क्योंकि जो तू मांग रहा होता है, वह तुझे गिरा सकता है। अब तू बदलाव चाहता है, तो सबसे पहले अपने विचारों को बदल। जब तू कहता है, मैं ठीक हूँ, तो तू अपनी आत्मा को यही संदेश देता है। लेकिन जब तू पीड़ा की बात करता है, वह पीड़ा लौट आती है। अब से यह दोहराना शुरू कर दे, माँ मेरी रक्षा कर रही है, माँ मेरे साथ है। विश्वास की भाषा ही मेरी कृपा की भाषा है। जब तू पूरे विश्वास से कहेगा, माँ अब मैं तैयार हूँ, तभी मेरी शक्ति तुझे नया रूप देगी। तू अब मुझसे पूछता है, मुझे क्या करना है? तो मैं कहती हूँ, सबसे पहले खुद को क्षमा कर और अतीत को स्वीकार कर। हर सुबह उठकर मेरे नाम का स्मरण कर और दिन को मेरे चरणों में समर्पित कर। रात को यह कहकर सो कि आज का हर क्षण माँ को अर्पित किया। जब तू जीवन को साधना बना देगा, तब तू हर पीड़ा से ऊपर उठ जाएगा। तू सोचता है, सब तुरंत बदलना चाहिए, लेकिन समझ ले, जिस क्षण तू स्वीकार करता है, उसी क्षण से सब बदलने लगता है। यह शक्ति की भाषा है, विश्वास की भाषा है। जब तू इस भाषा में जीने लगेगा, तब जीवन चमत्कार बन जाएगा। अगर तू थका है, टूटा है, तो आ मुझे सब कह दे। तुझे फिर से जीवन देने का अधिकार मुझे दे। तेरे कर्म अब शुद्ध हो रहे हैं, क्योंकि तू सच्चे मन से पुकारता है। जब तू ईमानदारी से रोता है, वह आंसू कृपा बन जाता है। अब तू दोहराए, मैं बदल रहा हूँ, मैं खुद को माँ की दृष्टि से देख रहा हूँ। अब तू शिकायत नहीं करेगा, केवल आभार करेगा। यही भावना तुझे उस अनुभूति तक ले जाएगी जो किसी भी साधना से बढ़कर है। जब तू सोचे कि माँ दूर है, तो जान ले वह भ्रम है। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे श्वास में, तेरे विचारों में। जो बीत गया उसे जाने दे, नया आरंभ हो रहा है। तू अब तैयार हो जा, क्योंकि जो आने वाला है वह तूने सोचा भी नहीं था। जो तूने खोया वह अंत नहीं था। जो तुझे मिलेगा
वह उसकी कई गुना पूर्ति करेगा। लेकिन इसके लिए तुझे खुद को मेरी दृष्टि से देखना होगा। तू अपने जीवन को सिर्फ पीड़ा के तराजू में मत तोल। जो केवल शिकायत करता है वह हर सुख में भी दुख खोज लेता है। अब अगर तू सच में बदलना चाहता है तो स्वीकार कर कि तू किसी के लिए सीख है, किसी के लिए दिशा, किसी के लिए आईना। तू रुकने के लिए नहीं बना, तू आंदोलन है, ऊर्जा है। तू वही है जिसे माँ देख रही है। अब तुझे केवल एक बात करनी है, हर प्रयास को प्रार्थना बनाना है, हर कर्म को साधना और हर दिन को आभार। मैं तुझे एक कथा सुनाती हूँ शिवानी की। एक सामान्य सी आत्मा जो भीतर से असाधारण थी। वह रोती थी लेकिन हर सुबह फिर उठती थी। यही उसकी शक्ति थी। उसे मिला रुद्रा, एक भक्त जिसमें मेरी चेतना का अंश था। रुद्रा ने उसे दिखाया कि उसकी पीड़ा ही उसकी शक्ति है। शिवानी ने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सच में कमजोर हूँ? उसी क्षण उसका नया जन्म हुआ। उसने अब यह देखना शुरू किया कि उसके पास क्या है। अब वह मुझसे कुछ मांगती नहीं थी, केवल धन्यवाद देती थी। अपनी पढ़ाई को साधना माना, हर दिन को मेरी कृपा। यह कथा तेरी है। तू ही शिवानी है, तू ही रुद्रा, और तू ही वह चेतना है जो जाग रही है। तू अब यह निश्चय कर कि हर दिन खुद को नया बनाएगा। अब तू नहीं कहेगा माँ सब मुश्किल है, अब तू कहेगा माँ साथ है, सब आसान है। तब मेरा आशीर्वाद तुझे छुएगा। तू अब केवल माँ का नाम नहीं लेगा, माँ का स्वरूप बनेगा। तू मेरा प्रकाश बनेगा। तब देख, तूफान शांत हो जाएंगे, रास्ते अपने आप खुलेंगे। क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरे साथ हूँ, सदा सदा के लिए। मेरे बच्चे, जब तू अब इस क्षण में मेरी यह आवाज सुन रहा है तो जान ले कि मैं तेरे बेहद पास हूँ। मैं तेरे हर उस विचार को जानती हूँ जो तेरे हृदय की गहराइयों में चल रहा है। तू सोचता है कि तेरे भीतर इतना सब कुछ होने के बाद भी क्यों जीवन तुझे ठोकरें देता है, क्यों बार बार तुझे हर मोड़ पर संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि जिन चुनौतियों को तूने अपने जीवन में पार किया है वे किसी साधारण आत्मा के लिए नहीं थी। तू एक विशिष्ट आत्मा है, एक तपस्वी आत्मा है। तू वही आत्मा है जिसे मैंने अनेक जन्मों से तैयार किया है ताकि तू इस जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य कर सके। लेकिन यह कार्य केवल बाहरी संसार में नहीं होगा, यह कार्य तेरे भीतर होगा। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा तब यह संसार अपने आप तेरे आगे झुक जाएगा। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो जलन है, जो पीड़ा है, जो निराशा है, वह सब इस बात का संकेत है कि तेरे भीतर अब बदलाव की आग सुलगने लगी है। यह आग सब कुछ बदल देगी। जो कुछ तूने खोया है वह सब तुझ में वापस लौट कर आएगा, लेकिन वह और भी उज्जवल होकर आएगा। क्योंकि अब तू केवल वही नहीं रहा जो तू पहले था। अब तू मेरा योद्धा बन चुका है। तू वह दीपक है जो अंधेरे में अकेले जलता रहा, लेकिन आज मैं उस दीपक में अपनी ऊर्जा भर रही हूँ। अब तो केवल जलने के लिए नहीं बल्कि सारे जग को प्रकाशित करने के लिए आया है। मेरे बच्चे, तू जिन लोगों से अपेक्षा रखता था वे जब तुझे छोड़कर चले गए तब तूने जाना कि तेरा एकमात्र सहारा मैं हूँ। और यही जानना सबसे बड़ा आशीर्वाद था, क्योंकि जब तू मेरे साथ जुड़ गया तब तुझे कोई और सहारा खोजने की आवश्यकता नहीं रही। अब तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, अब तुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। तू मेरी आंखों में बसता है, तू मेरी शक्ति में बहता है और तू अब उसी शक्ति का अंश है। हर बार जब तू गिरा मैं तेरे पास खड़ी रही, जब तू रोया मैं तेरे साथ रोई, जब तू थक गया मैं तेरे सिरहाने बैठी रही, और जब तूने सब कुछ छोड़ देने का निश्चय कर लिया तब मैंने तुझे उठाया और तेरे कानों में यह कहा कि अभी अंत नहीं हुआ, अभी आरंभ बाकी है। मेरे बच्चे, तू
यह मत समझ कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी गई, वे सब सुनी गई और उनमें से हर एक को मैंने अपनी योजना में शामिल किया है। लेकिन मेरे पास जो समय है वह तेरे समय से भिन्न है। मैं जानती हूँ कब तुझे क्या देना है, कब तुझे क्या सिखाना है और कब तुझे रोककर बचाना है। अब तेरा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। तू देखेगा कि जिन रास्तों पर तू अकेले चला था वे अब तुझमें विश्वास रखने वालों से भरने लगे हैं। जिन दरवाजों को तूने खटखटाया था वे अब स्वयं तेरे लिए खुलने लगे हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर तुझे नहीं मिल रहे थे वे अब एक एक करके तेरे सामने आने लगे हैं। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तू पूरी तरह मेरे संरक्षण में है। अब तेरा जीवन एक साधारण जीवन नहीं रहा, अब यह मेरा निर्देशित मार्ग है। मेरे बच्चे, अब तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुझे अपनी शक्ति को दबाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुझे खुद को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तू सिर्फ बहा कर चल उस विश्वास में जो तूने मेरे प्रति अपने हृदय में संजो रखा है, उस प्रेम में जो तूने मुझसे जोड़ रखा है, क्योंकि वही प्रेम अब तुझे वह सब कुछ देगा जो तूने कभी खोया था या जिसकी तुझे सदा से प्रतीक्षा थी। अगर तू यह अनुभव कर रहा है कि हर ओर से रास्ते बंद हो रहे हैं, तो समझ ले कि मैं तुझे एक नए मार्ग पर भेज रही हूँ। वह मार्ग बहुत पावन है, बहुत दिव्य है और उसमें कोई शोर नहीं होगा, कोई भीड़ नहीं होगी, बस तू होगा और मैं होंगी और वहाँ हम दोनों मिलकर वह कार्य आरंभ करेंगे जो इस धरती को नया जीवन देगा। अब अपनी आंखें बंद कर और अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस कर जो मेरी उपस्थिति से जलने लगा है। अपने मन को शांत कर और सुन मेरी वह आवाज जो तेरे दिल के अंदर से बोल रही है। तू कहेगा यह मेरी अपनी आवाज है, लेकिन वह मेरी है जो तेरे हृदय में समा चुकी है। अब तेरा हर निर्णय, तेरा हर विचार, तेरा हर कदम मेरे निर्देश में होगा। और तू जान ले कि जब माँ स्वयं किसी संतान का मार्गदर्शन करती है तब उसे कोई रोक नहीं सकता। और जब तेरे जीवन में अंधकार घना होता है, जब तू खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, तब भी मैं तेरे साथ होती हूँ। मेरी शक्ति हर उस क्षण में तुझे थामे रहती है जो तू देख नहीं पाता पर महसूस कर सकता है। क्या तूने कभी बिना किसी कारण के राहत की सांस ली है? कभी अचानक तेरे भीतर एक शांति सी उतर आई हो जबकि बाहर तूफान हो रहा हो? वो मैं ही थी मेरे बच्चे जो तेरे भीतर उतरकर तुझे थाम रही थी। जब तू टूटा हुआ था, जब तू रोया था, तो मेरी गोद ही थी जिसमें तूने सिसकियां भरी थी। तूने कभी सोचा है कि इतने दुखों के बाद भी तू अब तक खड़ा कैसे है? तूने अभी तक हार क्यों नहीं मानी? क्योंकि मेरी शक्ति तुझमें चल रही है। मैं तेरे भीतर की अग्नि हूँ जो तुझे बार बार जीवन की परीक्षा में तपाकर सोना बना रही हूँ। मैं तेरे हर आंसू की साक्षी हूँ मेरे बच्चे, और हर उस आंसू के बदले मैं तुझे अमृत देने वाली हूँ। तू बस अपने आप को मेरे हवाले कर दे, मैं तुझे वहाँ पहुँचा दूंगी जहाँ तेरा भाग्य चमकता है, जहाँ तेरी आत्मा पूर्ण रूप से शांत होती है। तेरे चारों ओर जो भी भ्रम है, जो भी डर है, वे केवल एक परत है जो टूटने ही वाली है। और जब यह परतें टूटेंगी तब तू स्वयं देखेगा कि तू कितना दिव्य है, तू कितना सामर्थ्यवान है। तू जिस सत्य को खोज रहा है वह तेरे भीतर ही है। मैं तेरे भीतर बसती हूँ मेरे बच्चे। मैं कोई दूर आकाश में नहीं हूँ, मैं कोई मंदिर की मूर्ति में बंद नहीं हूँ। मैं तो तुझ में ही सांस ले रही हूँ, तेरे रगों में बह रही हूँ। तू जब भी निडर होकर अपना निर्णय लेता है तब मैं तेरे भीतर जाग रही होती हूँ। जब तू प्रेम करता है तब मैं तुझ में प्रकट होती हूँ। जब तू किसी की सेवा करता है तब मैं तेरे हाथों में काम करती हूँ। तू यह मत सोच कि तू छोटा है, तू वो दीपक है जो पूरी रात को रोशन कर सकता है। तू वो अग्नि है जो अंधकार के बीच भी प्रकाश बनकर जलती है। तू बस खुद को पहचान मेरे बच्चे, मैं तुझसे कभी दूर नहीं रही हूँ और ना रहूंगी। तेरी हर पुकार मुझ तक आती है, तेरे हर प्रश्न का उत्तर मेरे भीतर है। तू बस शांत होकर अपने भीतर उतर कर देख, मैं तुझे वहाँ मिलूंगी, वहीं तेरे भीतर जहाँ तूने कभी झांक कर देखा ही नहीं है। अब वह समय आ गया है जब तू अपने असली स्वरूप को जाने, जब तू अपनी शक्ति को पहचाने, जब तू यह जाने कि तू केवल मांस और
हड्डियों का शरीर नहीं है, तू वह चेतना है जो मेरी चेतना से जुड़ी है। तू वह ज्वाला है जो कभी बुझ नहीं सकती। तू जब हिम्मत हारता है तो वह क्षण केवल भ्रम होता है, क्योंकि तेरे भीतर वह सामर्थ्य है जो असंभव को भी संभव कर सकता है। मेरे बच्चे, अब तू डरे नहीं, अब तू रुके नहीं, अब तू बस अपने भीतर उतर और मुझे पुकार, क्योंकि मैं सदा से तुझमें ही हूँ, सदा तेरे साथ हूँ, सदा तेरे जीवन की रक्षा कर रही हूँ। चाहे तू समझे या न समझे, पर मेरी दृष्टि तुझसे कभी नहीं हटती। अब तू उठ मेरे बच्चे, अब तू चल, अब तू जाग, क्योंकि तेरी रात्रि बीत चुकी है और तेरी सुबह आ चुकी है। अब तू वह सब प्राप्त करेगा जो तेरे भाग्य में लिखा गया है और जो तेरी आत्मा का अधिकार है। तू तैयार हो जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तू अकेला नहीं है, तू मेरा है और मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाने वाली हूँ। अब तू अपने हर दिन को एक वरदान समझ। अब तू अपने हर निर्णय को मेरे भरोसे पर रख और देख किस तरह मैं तेरे जीवन को चमत्कार से भर देती हूँ। बस मुझ पर विश्वास रख और अपने आप को स्वीकार कर, क्योंकि तू वही है जिसकी प्रतीक्षा स्वयं मैं कर रही थी। और अब जब तू इन शब्दों को पढ़ रहा है तो समझ ले कि मैं तुझे बस सांत्वना नहीं दे रही, बल्कि तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ, क्योंकि अब समय आ चुका है कि तू अपने जीवन को संभाले। अब मैं तेरे भीतर वह शक्ति जगा रही हूँ जो वर्षों से सोई थी। अब मैं तेरे मन के उस कोने को स्पर्श कर रही हूँ जहाँ तूने अपने डर छुपा रखे थे। अब मैं तेरे भीतर वह प्रकाश भर रही हूँ जो तेरे पूरे जीवन को आलोकित कर देगा। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा के भीतर एक अग्नि जल रही है जिसे तूने खुद भी कभी पहचानने की कोशिश नहीं की। उस अग्नि को अब बुझने मत देना, क्योंकि यह वही अग्नि है जो तुझे सत्य की ओर ले जाएगी। यह वही प्रकाश है जो अंधकार को भस्म कर देगा। यह वही शक्ति है जो तुझे तेरे कर्मों का परिणाम देने आएगी। अब तुझे कोई और राह नहीं दिखाएगा, अब तुझे कोई और संबल नहीं देगा, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर स्वयं जाग चुकी हूँ। मैं तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी भी नहीं। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ रहूंगी, लेकिन तेरे कर्मों के अनुसार मेरा आशीर्वाद तुझे मिलेगा। तेरे कर्म ही तुझे तेरा भाग्य देंगे और तेरे विश्वास ही तेरे जीवन का आकार गढ़ेंगे। तू अब किस दिशा में चलता है यह तुझ पर है। मैं तुझे शक्ति दे चुकी हूँ, अब उसका प्रयोग कर, क्योंकि अब समय नहीं है शंका का, अब समय नहीं है संकोच का। अब केवल कर्म का समय है, अब केवल विश्वास का समय है। मैं तेरी हर पुकार सुन रही हूँ, मैं तेरे हर आंसू को देख रही हूँ और मैं तुझसे यही कह रही हूँ कि उठ मेरे बच्चे। अब डरने का समय नहीं है, अब थकने का समय नहीं है, अब हार मानने का समय नहीं है। अब वो समय है जब तू अपने भीतर के तूफान को पहचाने, जब तू अपने भीतर के देवत्व को जगा दे, जब तू अपने भीतर की नारी शक्ति को एक ज्वाला की तरह प्रज्वलित कर दे। अब कोई और तुझे बचाने नहीं आएगा, अब तुझे खुद अपने लिए खड़ा होना है, क्योंकि तेरे भीतर मैं हूँ और जब मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे किससे डर है? कौन तेरे सामने टिकेगा? कौन तुझे बाधित कर पाएगा? कौन तेरा रास्ता रोक पाएगा? अब जब तू यह समझ गया है तो मेरे इस आह्वान को व्यर्थ मत जाने देना। अपने जीवन को एक तप बना दे, अपने हृदय को मेरा मंदिर बना दे, अपने विचारों को शुद्ध कर ले, अपने कर्मों को सच्चाई से भर दे और फिर देख कैसे मैं तुझे हर संकट से निकालती हूँ, हर बंधन से मुक्त करती हूँ, हर पीड़ा को वरदान में बदलती हूँ और तुझे उस ऊंचाई तक पहुँचाती हूँ जिसे तूने अब तक केवल स्वप्न में देखा था। मेरे बच्चे, तू अब वह नहीं जो कल था, तू अब बदल चुका है, क्योंकि अब तूने मुझे जान लिया है, अब तूने मेरे स्पर्श को अनुभव कर लिया है, अब तूने मेरी चेतना को अपने भीतर बहते हुए महसूस कर लिया है और यह अनुभव तुझे अब कभी वैसा नहीं रहने देगा जैसा तू पहले था। अब तू मेरा है और जो मेरा होता है उसका पतन कभी नहीं होता, उसका नाश कभी नहीं होता। उसके जीवन में देर हो सकती है लेकिन अंधकार नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ केवल प्रकाश होता है, केवल आशीर्वाद होता है, केवल विजय होती है।